मैं प्रोफेसर A.G. अय्यर, अध्यक्ष रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन। हम एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त हम लखनऊ आए हुए हैं और 31 तारीख को लखनऊ में 8वीं इंडिया पावर एंड एनर्जी कॉन्क्लेव का यहाँ पर आयोजन होगा और इसमें राष्ट्रीय लेवल पे और राज्य के लेवल पे भी ऊर्जा से संबंधित लोग जुड़ रहे हैं। और ये ऐसा समिट उत्तर प्रदेश में पहली बार आ रहा है, क्योंकि ये दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर अभी 8वें टाइम पे इस साल उत्तर प्रदेश में आया है और 31 जनवरी को ये PhD चैम्बर के हॉल में होगा। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि ये ऊर्जा का क्या कारण है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो है एक इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है और वो फरवरी में इन्वेस्टमेंट समिट आ रही है। इसको आप एक प्रकार से समझिए प्रो बोनो कट एंड रिजर्व टाइप है, जिसमें हमारा एक पोजीशन है रिन्यूएबल एसोसिएशन का कि जब तक ऊर्जा के संबंधित ग्रोथ नहीं होगी वो इकानमी की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, अब उत्तर प्रदेश के पास तकरीबन 30 गीगावाट की क्षमता है, जो बिजली उत्पादन का क्षमता है, जिसमें 50% जो है वो केंद्र किट्टी से आ रहा है, 50% यूपी के खुद के एसेट्स हैं और अपनी इकानमी जो है $250 बिलियन की इकानमी है। अब इसको 4 गुना अगर आपको करना है, 1 ट्रिलियन बनाना है, तो कम से कम ये ऊर्जा क्षमता जो है 60 गीगावाट की बननी चाहिए और क्विक टाइम में बननी चाहिए। 1 आध साल में इसको खड़ा हो जाना चाहिए। और हम लोगों का रोड मैप एक दूसरी फाउंडेशन है जो मार्केनोमी फाउंडेशन, उसमें भारत के लिए 13 ट्रिलियन इकानमी बाई 2032 की बात है। उसमें यूपी का योगदान 2 ट्रिलियन से ऊपर होगा। तो अगर वो 2 ट्रिलियन से ऊपर होगा तो किस तरह से होगा, उसको कम से कम 100 गीगावाट की बिजली बनानी है। यही हमारा थीम है 2032 के लिए, यूपी के लिए, कि ऊर्जा क्षमता जो है कम से कम 100 गीगावाट बननी चाहिए। तो अगली बात होगी कि भाई ये ऊर्जा क्षमता कहाँ से आएगी और किधर से लेके जाएंगे इसको। ऊर्जा क्षमता अगर हमको लानी है तो यूपी को पंप स्टोरेज करना पड़ेगा। जो पंप स्टोरेज हाइड्रो स्कीम्स हैं, जो बेसिकली आपके जो स्टोरेज प्रोजेक्ट नहीं है, डैम बेस्ड नहीं है, बट पंप स्टोरेज एक दूसरी टेक्निक है जिसमें बिजली का उत्पादन इस तरह से किया जाता है कि पहले बिजली यूज़ करके पानी को अपर रिजर्वायर में लिया जाता है, उसके बाद जब लीन पीरियड होता है उसको नीचे लाते हैं, वो 4 गुना और बिजली मिल जाती है हमें और पानी भी मिल जाता है। इस तरह की परियोजना। दूसरी, यूपी शुगर केन में नंबर 1 नंबर 2 स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र और इनके बीच में, अपने दोनों स्टेट के बीच में टक्कर होती रहती है, परंतु उत्पादन में भारत आज सबसे ऊपर है विश्व में। तो उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो सारा कुछ डिस्टिलरी के बाद सारा कुछ निकालने के बाद, शक्कर निकाल के डिस्टिलरी से आपका जो भी बनता है उसको निकालने के बाद जो बच जाता है वो चिकनी मिट्टी की तरह होता है, वो प्रेस मड होता है। प्रेस मड में पूरी बायोगैस रहती है और अगर उसके साथ गोबर का सम्मेलन किया जाए, मतलब हाइब्रिड किया जाए, तो ये दोनों मिलके अपने को ये कम से कम आप समझिए कि आधी ट्रिलियन की इकानमी तो उत्तर प्रदेश की ये शुगर केन इंडस्ट्री कर देगी। तो इस तरह के परियोजना के पीछे हमें पड़ना पड़ेगा। और ये क्या है कि देश में ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर ये बायोगैस जाएगी, ये ऑटोमोटिव में चल रही है। इस वक्त हरियाणा और पंजाब इसके लीडर हैं। अब साउथ के स्टेट भी जाग गए हैं, उत्तर प्रदेश भी इसके लिए तैयारी है। जैसे मैंने पंप स्टोरेज का कहा, पहला जो बोलते हैं ना पंप स्टोरेज MOU ऑलरेडी ये समिट के पहले ही हो चुका है। इनफैक्ट वो कंपनी शायद समिट में भी आएगी, ग्रीनको है, उसने पहले MOU कर ली है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के साथ। जैसे अभी पंप स्टोरेज के अंदर आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश भी आ गया। तो समझिए कि उत्तर प्रदेश रास्ता तो ठीक ले रहा है, लेकिन हमें इसको देखना पड़ेगा कि ऊर्जा क्षमता जो मैंने कहा 100 गीगावाट करेंगे तो 2 ट्रिलियन होगा। तो 60 ट्रिलियन भी और 10 ट्रिलियन भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम ऊर्जा की ट्रेन को समझ पाएँ और ऊर्जा के रास्ते चलें। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ, देखिए अंत्योदय ज़रूर होगा और अंत्योदय के साथ जो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था नारा सर्वोदय का, तो सर्वोदय जिसको सबका विकास कह रहे हैं वो सर्वोदय है। सर्वोदय से अंत्योदय, अंत्योदय से सर्वोदय। अगर ये हम करना चाहें, ऊर्जा क्षमता, पानी पुरवठा, ये सब जो करना है हमें, बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सभी का समन्वय करके ग्रास नेशनल हैप्पीनेस और ग्रास स्टेट हैप्पीनेस और जनता की खुशी के लिए काम करना है। और यही लीडर्स करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, कई बार चढ़ा जाएगा। धन्यवाद।